Good morning, everyone. Welcome to this another very informative session of Read Books with Me. As आप सब जानते हैं, we reading very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind. और अभी तक हम 12th चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसकी समरी देखेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डन 45th डे हम कंप्लीट कर चुके थे. 45 डेज हम लोग कर चुके हैं. आज 46th डे है और अभी तक के जितने भी रिकॉर्डिंग हैं सारे यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हैं. If you really want to master this subject and start using the power of your subconscious mind, तो आप सारे रिकॉर्डिंग्स को देखें और समझें कि भगवान ने कितना जबरदस्त हमें एक अस्त्र दिया हुआ है, ब्रह्मास्त्र है, जिसको अगर हम यूज करें तो कोई भी जंग जीत सकता है जिंदगी में. बट जिसको नॉलेज नहीं है उसको यूज कैसे करना, वो उसको है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं यूज कैसे करना है, कहते इट इज ऑफ नो यूज टू यू, राइट. तो आज हम जो चैप्टर 12 की समरी है उसको कंप्लीट करेंगे. बट उसको कंप्लीट करने से पहले फिर मैं बात बोलूंगा कि क्या आप सच्ची में अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हैं और क्या समझने के बाद आप उसको अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी आ रहे होंगे, राइट. अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप या तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं या आपने समझा ही नहीं है. तो 3 स्टेजेस में बोलता हूँ. फर्स्ट, लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई. तीनों स्टेजेस अगर हमारी कंप्लीट हो गई तो रिजल्ट आर 100% प्रेडिक्टेबल. तो आज हम चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो इतने बड़े बड़े आविष्कार करते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करते हैं. तो क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इसको एक रिकॉल करते हैं आज. Remember that the subconscious mind has determined the success and wonderful achievement of all great scientific workers. देखिए वर्ड लिखा है all, मतलब उसमें डाउट नहीं है कि मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं बोला इसमें कहीं भी. इसमें बोल रहा है ऑल ग्रेट साइंटिफिक वर्कर्स. जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सब ने इस पावर को यूज किया. by giving your conscious attention and devotion. कॉन्शियस अटेंशन कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं. टू द सॉल्यूशन ऑफ अ परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो बहुत पजलिंग प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही क्या सोल्यूशन होगा इसका. जैसे आप उसको अटेंशन दोगे और डिवोशन दोगे सॉल्यूशन के लिए, योर सबकॉन्शियस माइंड गैदर्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट फुल ब्लोन टू द कॉन्शियस माइंड. आपने फोकस प्रॉब्लम पे किया, सॉल्यूशन पे नहीं किया तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलता. प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन पे फोकस किया लेकिन कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं किया, एक्सपेक्टेंसी के साथ नहीं किया तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलता. तो आप कॉन्शियस अटेंशन एंड डिवोशन. डिवोशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज के लिए डिवोटेड होते हैं तो उस पर डाउट नहीं करते कभी भी. वो एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है. अगर आप वो डिवोशंस के साथ अगर अपने अटेंशन और डिवोशन के साथ सॉल्यूशन पे फोकस हो जाएंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड किसी ना किसी तरीके से आपके कॉन्शियस माइंड को आइडिया दे देगा उस सॉल्यूशन का. इफ यू आर वंडरिंग अबाउट द आंसर टू अ प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट ऑब्जेक्टिवली. पहले आप ऑब्जेक्टिव लेकर आए, कॉन्शियस माइंड से उसको यूज करें. गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन फ्रॉम रिसर्च एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर्स. लॉजिकली कितनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हैं कर लो. इफ नो आंसर कम्स, नहीं मिलता अगर कॉन्शियस लेवल पे आपको आंसर ऑब्जेक्टिव लेवल पे, टर्न इट ओवर टू योर सबकॉन्शियस माइंड प्रायर टू स्लीप एंड द आंसर ऑलवेज कम्स. इट नेवर फेल्स. देखिए ऑथर ने कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज किया है कि एक शब्द के अंदर जाना है. अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा और आपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया वो क्वेश्चन, तो द आंसर ऑलवेज कम्स, हमेशा आता है. इट नेवर फेल्स, कभी भी फेल नहीं हुई है प्रोसेस. यू डू नॉट ऑलवेज गेट द आंसर ओवरनाइट. ये बस सीक्रेट है कि आज मैंने पूछा कल आंसर मिल जाएगा, वो नहीं होता है. कीप ऑन टर्निंग योर रिक्वेस्ट ओवर टू योर सबकॉन्शियस अंटिल द डे ब्रेक्स एंड द शैडोज फ्ली अवे. तब तक करते रहो जब तक आपके आगे से वो धुंध हट ना जाए, अंधेरा ना चढ़ जाए और जो शैडो है, जो परछाई है, वो भाग ना जाए. तो एकदम से आपके सामने आंसर आ जाएगा, तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है.
यू डिले द आंसर, क्यों नहीं आंसर आता कई लोगों को? बाय थिंकिंग इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए आंसर आने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। और दैट इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी आंसर कैसे मिल जाएगा? यूनिवर्स कहता है तथास्तु, जो सोचोगे वही होगा। योर सबकॉन्शियस हैज नो प्रॉब्लम, इट नोज ओनली द आंसर। योर सबकॉन्शियस हैज नो प्रॉब्लम, नोज ओनली द आंसर, उसको आंसर मालूम है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बिलीव दैट यू हैव द आंसर नाउ। यस, अभी मैंने पूछा, मुझे सुबह आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम बताएंगे द योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, नींद में कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट डे करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। You delay the answer by thinking it will take long time or that it is a major problem. Your subconscious has no problem, it knows only the answer. Believe that you have the answer now. Feel the joy of the answer and the way you would feel if you had the perfect answer. आज हमारा डीएसपी भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि feel the joy of the answer as it you already have it, right? Your subconscious will respond to your feelings. हम क्या कहते हैं? फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो जो आप फील कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस उसको रिस्पॉन्ड करता है। आप चाह रहे हो लेकिन फीलिंग नेगेटिव है, डाउटफुल है, डिप्रेस्ड है, फियर की है, एंग्जाइटी की है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, आपके वांट को एक्सपेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसलिए लोग कहते हैं मेरे गोल अचीव नहीं हो रहे। गोल तो मांग रहे हो लेकिन डर रहे हो आप अंदर से, तो कहाँ से गोल अचीव होगा आपका? आपको फीलिंग्स के ऊपर बहुत काम करना है। यूट्यूब पे एक मेरी वीडियो है ऑलरेडी, अपनी फीलिंग्स को कितनी बारी चेक करें हम, अगर आपने देखी है कमेंट बॉक्स में डालिए जरा। एनी मेंटल पिक्चर backed by faith and perseverance, एनी मेंटल पिक्चर backed by, दो चीजें बोले, faith and perseverance, लगातार, will come to pass through the miracle working power of your subconscious, होगा ही होगा। Trust it, believe in its power and wonders will happen on your trail। प्रार्थना करें, जो हम एफर्मेशंस बोलते हैं उस पर विश्वास करें और बिलीव करें, तो होगा ही होगा। Your subconscious is the storehouse of memory, and within your subconscious are recorded all your experiences in childhood। बचपन के सारे इंसिडेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा है, स्टोर्ड है। Scientists meditating on ancient scrolls, temples, fossils, etc., are able to reconstruct scenes of the past and make them alive today। पुरातत्व विभाग हम पढ़ते थे ना कि वो जो खोज रहे हैं जी, और जमीन में से पूरी की पूरी सभ्यताएं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, और मटके निकल रहे हैं और सिक्के निकल रहे हैं, याद है अपने हिस्ट्री में पढ़ते थे पहले। तो वो सब रिकंस्ट्रक्ट कर लेते कि अच्छा ऐसा होता होगा, उसकी वजह से ये सब चीजें आज नजर आ रही है। देयर सबकॉन्शियस माइंड कम्स टू देयर एड, सबकॉन्शियस को यूज करते हैं वो अपनी स्टोरी बनाने में, उस चीजों को दोबारा से जिंदा करने में, नॉट लिटरली मीनिंग में, अपनी इमेजिनेशन में। टर्न ओवर योर रिक्वेस्ट फॉर अ सोल्यूशन टू योर सबकॉन्शियस प्रायर टू स्लीप, अपनी प्रॉब्लम को दे दें सोने से पहले। ट्रस्ट इट एंड बिलीव इन इट एंड द आंसर विल कम। ट्रस्ट इट एंड बिलीव इन इट एंड द आंसर विल कम। लाइन पे फोकस करिए। इट नोज ऑल एंड सीज ऑल, वो सब जानता, सब कुछ देख सकता है, बट यू मस्ट नॉट डाउट और क्वेश्चन इट्स पावर्स। आपने अगर डाउट किया ये या पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो नहीं होता हो। तो आपको डाउट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना उसकी पावर के। द एक्शन इज, अब क्या एक्शन लेना आपने पता है? योर थॉट, आपकी सोच से शुरुआत होती है, एंड द रिएक्शन इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। आपने थॉट दी, सबकॉन्शियस ने उसका आंसर देना ही देना है। इफ योर थॉट्स आर वाइज, योर एक्शंस एंड डिसीजंस विल बी वाइज। सोच अगर अच्छी है तो एक्शन भी सच सही होंगे, आंसर भी आपको मिलेगा और डिसीजन भी आपके सही होंगे।
गाइडेंस कम्स एज अ फीलिंग। आपको गाइडेंस कोई वो ईमेल पे थोड़ी आएगी या व्हाट्सएप थोड़ी कहेगा यूनिवर्स भी ये मैंने सोचा ये आंसर आपका ना। आप कुछ फील करोगे अंदर से, राइट? एन इनर अवेयरनेस, एन ओवर पावरिंग हंच, वेयर बाय यू नो दैट यू नो। आपको पता लग जाता है और आंसर आ गया, ये फीलिंग कुछ ऐसा है, मेरे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है अंदर से। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज लाइफ में। इट इज एन इनर सेंस ऑफ टच, फॉलो इट। अंदर की आवाज जाता है ना, दिल की आवाज सुनो, अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज क्या है? सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के थ्रू हमें अपने आंसर्स देता है, और उस पर विश्वास करके हम अगर एक्ट करना शुरू कर दें तो रिजल्ट्स आर एज पर द लॉथर, एज पर आवर एक्सपीरियंस, एज पर योर एक्सपीरियंस, आते ही आते हैं। तो ये आप सबको और हम सबको भगवान ने पावर दी है। अगर हम इसको यूज करें तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं यूज करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन ऑन रीड बुक्स विद मी। आज हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट डे हम, अब ये डे हमारा 46 था, अब आएगा डे 47, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, योर सबकॉन्शियस एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। कि नींद के सोते वक्त आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें, कैसे इंस्ट्रक्ट करें, कैसे बात करें, और कैसे वो पावर से आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. I believe that you are listening, understanding and applying it in your life and getting results. So I'll challenge you all, जो जो results आपको आ रहे हैं, छोटा बड़ा आपकी सोच के हिसाब से छोटा आ गया, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट होता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे किस सेशन से आपने क्या लाइन सीखी और आपने अप्लाई करके क्या रिजल्ट निकाले, so that it gets gives inspiration to a lot of other people to follow the power of their subconscious mind. Thank you everyone. Bye bye. See you in the next session.